techniques you used, with the help of them, I am totally refreshed now. I am ready to explore and do more. ठीक है ना, मैं आज के वर्कआउट के लिए और ज्यादा एनर्जेटिक हूँ, ऐसा होना चाहिए। देखिए हमारे साथ केस हुए हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल XYZ कोई भी था, उसने बच्चों को 1 महीना हमने उनको इंटर्नशिप पे लगाया, उसको बोला कि आपने इसको, ये 10 बच्चे हैं, इनको प्रैक्टिस करानी है आपने, तो इन बच्चों को ये सिलेबस है, इसके अकॉर्डिंगली इस कंपटीशन के लिए प्रिपेयर करना है आपको बच्चों को। तो उन्होंने क्या किया, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, उनको ये था प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, बेटा आओ जल्दी शुरू हो जाओ, खींच दिया पकड़ के, ये कर दिया वो कर दिया, पूरा हार्ड इंटेंस सेशन, ठीक है। बैक बेंडिंग कराए जा रहे हैं, फॉरवर्ड बेंडिंग कराए जा रहे हैं, राउंड्स कराए जा रहे हैं, डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल। अब वो बच्चा घर जाके रो रहा है कि मम्मा मेरे को इतना ज्यादा मैंने किया नहीं कभी, ठीक है। वो रो रहा है बच्चा, ही इज कंप्लेनिंग कि मेरे को दिक्कत आ रही है अब, ठीक है ना। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपना हार्डवर्क जो है दिखाने के चक्कर में, क्योंकि ये देखो कोई ये क्या बोलते हैं उसको, रॉकेट साइंस नहीं, मेरा मतलब है कि कोई रेसलिंग होती है ना गेम, या कोई और गेम है, किसी सपोज XYZ कोई भी गेम है, उसमें आपको जोर का काम है, उसमें आप बच्चे को बोलो कि हार्ड ट्रेनिंग हार्ड ट्रेनिंग हार्ड ट्रेनिंग, ठीक है, वो कर लेगा, इंड्योरेंस भी बढ़ जाएगी, स्टेमिना भी बढ़ जाएगा, स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, ठीक है ना। इट्स अ स्लो प्रोसेस, इट टेक्स टाइम, नेवर हरी, कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी है। कंपटीशन में आपका बच्चा आपके पास 6 दिन पहले आया कि सर मुझे उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है, मेरे को तैयारी कराओ, आप उसको मना कर सकते हो कि 6 दिन में आई कांट गेट यू मेडल, बट बच्चे की बॉडी पे उसका नेगेटिव इफेक्ट नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। अगर आपको लग रहा है एथलीट की अभी तैयारी नहीं है, इसको लंबा टाइम चाहिए। व्हाट इज पीरियडाइजेशन? पीरियडाइजेशन किसको बोलते हैं? कोई प्लान बनाते हैं हम, साइकिल्स होते हैं, मेसोसाइकिल, मैक्रोसाइकिल, माइक्रोसाइकिल, ठीक है। वीकली प्लान होते हैं, मंथली प्लान होते हैं, ईयरली प्लान होते हैं, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, टाइम लेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। टेक योर टाइम, इवन इफ यू वांट टू टेक 2 years 3 years, ठीक है ना, टाइम लेंगे। बच्चे को स्टार्टिंग से अगर आपको लग रहा है कि ये बिगनर है तो उस पर वर्क करना है धीरे धीरे, इट्स अ स्लो प्रोसेस, नो रश, सीधी सी बात, ठीक है ना। तो कभी भी जल्दबाजी में कोई काम बिगाड़ने की बजाय आप टाइम लीजिए, ठीक है, हेल्प लीजिए, 4 लोगों से कंसर्न कीजिए, लेवल चेक कीजिए, फिटनेस चेक कीजिए, बच्चे का पोस्चर चेक कीजिए, वो ठीक से कैच कर पा रहा है या नहीं, उसकी मेंटल एबिलिटी चेक कीजिए, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। नहीं तो जो है वो बच्चे की जिंदगी खराब हो जाएगी, ठीक है ना। उसको लॉन्ग टर्म इंजरी हो गई कोई, तो वो कभी कुछ नहीं कर पाएगा और वो बोलेगा इस कोच ने मेरा काम खराब किया, ठीक है ना। तो क्या नहीं करना है इसके बारे में ज्यादा पता होना चाहिए। शीर्षासन लगाना है, शीर्षासन से वापस कैसे आना है ये पता होना चाहिए, गिरना कैसे है, उठना कैसे है। लगाने से पहले गिरना सिखाना है कि बेटा अगर तू गिरता है तो वापस कैसे आना है, ऐसे नहीं गिरना, ये ऐसे लैंडिंग करनी है, ठीक है ना। देखिए सिंपल सा रूल है एक साइंस का, हम लोग कोई भी एक्टिविटी कराते हैं, गेम कराते हैं, उसमें सबसे पहले क्या करते हैं, एग्जीक्यूशन, क्या करते हैं, स्टार्ट किससे करते हैं, स्टांस, ठीक है, स्टांस देन एग्जीक्यूशन देन फॉलो, ठीक है ना। तो ये बेसिक सा रूल है, न्यूटन के लॉज पढ़े हैं ना आप लोगों ने, जिसने पढ़े हैं उसको पता है ना, ठीक है। तो फॉर ईच एंड एवरी एक्शन देयर इज अ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो ध्यान रखना है कि बॉल को कितनी जोर से मारूंगा नीचे और कितनी ऊपर जाएगी,
क्रिया ठीक प्रतिक्रिया है, नियम। फॉलो थ्रू पे भी ध्यान रखना है। बाद में मेरी पोजीशन कहाँ होगी, स्टार्टिंग में स्ट्रेंथ कहां से लानी है। ठीक है, अगर मैं भाला फेंक रहा हूं, अगर मेरे हाथ में जैवलिन है, तो एनर्जी जो है, स्ट्रेंथ जो है, कहां से आएगी, जनरेट कहां से होगी, स्टांस में। पैर के अंगूठे। ये स्टांस है मेरा, स्टांस सही नहीं है तो गड़बड़ है। ठीक है ना, लेग से ऐसे ही हैमर है, हैमर थ्रो है। ठीक है, एनर्जी जनरेट कैसे हो रही है, घूम क्यों रहा है एथलीट, खड़ा खड़ा क्यों नहीं फेंक रहा, why is he taking round, स्टांस लेने। yes he has to generate the force to create the maximum yes distance कवर करने के लिए। तो ये टेक्निक्स है जो कोचेस सिखाते हैं बच्चे को। ठीक है ना, इसी चीज के लिए आपको बुलाया गया है, टेक्निक के बारे में जानने के लिए, ये टेक्निक सीखने के लिए कि आपको पता होना चाहिए कि बच्चे को टेक्निक के साथ कैसे आगे लेके जाना है। ये नहीं है आप कहीं से भी वीडियो देख के यूट्यूब से आप उसको सिखाने लग जाएं और उसका रिजल्ट उल्टा पड़ जाए। ठीक है ना, पहले उस चीज के बारे में पढ़िए, जानिए। आपके सेशंस हो रहे हैं यहाँ पे, की जजिंग पॉइंट्स आपको बताए जा रहे हैं, आसन में जाना कैसे है, आसन से वापस कैसे आना है। ठीक है, अभी सर भी लेंगे आपका सेशन। ठीक है ना, कॉन्ट्राडिक्टरी पोजेस, कॉन्ट्राडिक्शंस, यस, रिलैक्स कैसे करना है। अगर बैक बेंडिंग ज्यादा होगी है तो फॉरवर्ड बेंडिंग। यस, थोड़ा फ्रंट बेंडिंग करा के रिलैक्स करा देना। अगर ट्विस्टिंग कर रहे हैं तो राइट साइड है तो लेफ्ट साइड भी जाएं, राइट साइड भी जाएं, राइट साइड करा के ताड़ासन एक बार। यस। ठीक है ना, जिस मसल को हमने बहुत ज्यादा फ्लेक्स किया है, एक्सटेंड किया है, उसको दोबारा नॉर्मलाइज भी करना है। ठीक है जी, अष्टांग योग पढ़ा किसने? यस सर। किसने दिया अष्टांग योग? मैं यम, यम, उसके बाद नियम, देन आसन, देन प्राणायाम, देन प्रत्याहार, यस, देन धारणा, ध्यान, समाधि। समाधि। अब इसमें आसन पहले, यस। आसन पहले, नहीं, यम, नियम, आसन, थर्ड नियम। यस यस। प्राणायाम से पहले क्या है? आसन। आसन। प्राणायाम से पहले आसन है। यस। बट क्लास में आप लोग, हम लोग बच्चे को आसन से स्टार्ट कराते हैं, नहीं, बैठना सिखाते। हम लोग प्राणायाम भी कराते हैं, हम लोग कपालभाति को भी एज अ वार्म अप यूज करते हैं। ठीक है ना, हम क्लास लेते हैं, उसको बोलते हैं कपालभाति करो, बॉडी वार्म अप हो जाएगी। रीड करो। ठीक है, यस। तो मेरा मतलब है सभी बुक्स में, सभी ग्रंथों में, किसी में कोई बंदा गलत नहीं है, हर एक की थ्योरी अलग है। ठीक है ना, आप 4 किताबें पढ़ेंगे, चारों में व्यक्ति अलग अलग चीज बोल रहे हैं। ठीक है, तो आपको वहां पे अपना दिमाग लगाना है। ठीक है, आप जिसके भी फॉलोअर हैं, आई डोंट माइंड। ठीक है, आप किसी को भी फॉलो करते हैं, आप कहते हैं नहीं ये सही कह रहा है, ठीक है, आप उस हिसाब से चलिए। बट मेरा मतलब है आपको ये पता होना चाहिए कि जो मैं करा रहा हूं उसके रिजल्ट्स मेरे को कैसे मिलेंगे, उसके रिजल्ट्स पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे, या जो मेरी थ्योरी है, मेरी फिलॉसफी है वो कैसी है, या मैं जिसको फॉलो कर रहा हूँ वो सही है या नहीं, या मैं सही हूँ सारे गलत हैं, ये ऐसे ही बोल रहा है, मुझे ज्यादा एक्सपीरियंस है। ठीक है ना, वो चीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आसन से पहले भी प्राणायाम कराते हैं, प्राणायाम के बाद भी करा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बट द थिंग इज वी हैव टू चेंज अकॉर्डिंग टू द टाइम। ठीक है, आज की जो जनरेशन है, अगर आप सपोज आप किसी मिनिस्टर को कराने जा रहे हो योगा और वो कह रहा है मैं रात को करूंगा, तो क्या आप उससे लड़ेंगे कि सर नहीं, सूर्य उदय होने से पहले करा सकते हैं, रात को नहीं मैं कराऊंगा? बताइए। तो दिस इज अ चेंज। इन्वायरमेंट, नेचर का क्या अस्तित्व है, धरती का, अर्थ का क्या अस्तित्व है, टाइम के साथ चलना पड़ता है। ठीक है ना, तो वो चीज है, कभी भी हार्ड एंड फास्ट कुछ नहीं। माय फिलॉसफी इज दिस। ठीक है, कुछ भी हार्ड एंड फास्ट कुछ नहीं है,
कि ये ऐसे ही होगा, इसको ऐसे ही कराना है। बाकी आपकी मर्जी है, जैसे आपको ठीक लगे। बट द थिंग इज कि टाइम के साथ आपको चेंज होना पड़ेगा, अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। अगर आप सोचेंगे कि मैं वो पुराने जैसा फॉलो होता आ रहा है वैसे ही चलूंगा या वैसे ही करूंगा, तो देखो आपको आने वाले टाइम में दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि जब हम स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, योगासना स्पोर्ट्स में था, अब है, चेंज हुआ ना। तो वो चीज अकॉर्डिंग टू द टाइम वी नीड टू चेंज ourselves first, then to change the person we are inspiring or we want to influence.